व्हाट डू मीन बाय वैल्यू? काम तो सेम ही है ना, काम तो जो आप हमारा स्कोप ऑफ वर्क है वही तो करोगे आप, वो भी यही करेंगे। दे वर ट्राइंग टू प्ले विद मी, चलो खेलते हैं इसके साथ। नेटवर्क इज अप्रोक्सीमेटली 7,000 CR, यही ना बोलते कि नहीं अभी क्लोज करो या वी आर गिविंग इट टू योर कंप्यूटर्स। मेरी डील क्लोज ना हो, अगर आई कैन फेस इट प्रॉपर्ली ना, दिस इज अ विन फॉर मी। नीरज, ये कहानी में एक अलग ट्विस्ट है। यस। तुम्हारे एक एग्जिस्टिंग कस्टमर ने तुमको बुलाया और कहा कि एक नया प्रोजेक्ट हो रहा है, शुरू करते हैं। और उस कस्टमर के पास कम से कम 3 से 4 और कोटेशंस थी तुम्हारे कॉम्पिटिटर की, यस जो तुमसे सस्ती थी। यस ठीक है, तुमने फिर भी डील क्लोज कर ली यस और उसी मीटिंग में क्लोज कर ली। यस आई डिड। ये कैसे हुआ बताओ? As you know, Paritosh, I work in oil and gas field. ठीक है, Or what I do is I manage CNG station all across India, ठीक है। and for big MNCs and big companies. I got a call from my client कि वो एक अपना प्रोजेक्ट चालू करते हैं नई जगह पे, and for that they need their quotation. तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, so मैंने उनको ईमेल के थ्रू उनका कोटेशन भेजी, and the next day I received the call कि नीरज जी आपका ये कोटेशन हमारे पास को मिली है, एंड इट इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर्स। वेरी हाई, नॉट हाई। नॉट हाई, वेरी हाई। ओके, ठीक है। एंड इन माय बिजनेस वेरी हाई मींस वेरी हाई, इट्स नॉट जस्ट द नॉट जस्ट 4-5,000, इट्स लाइक Exactly, I understand इस बिजनेस में पैसे पे यस बात होती है because it's a very high volume business. वेरी हाई वॉल्यूम बिजनेस। ठीक है। And what they did was tried to, on the call they tried to negotiate. On the Yes, call itself. on the call they started it. Okay. So वहीं पे मैंने जो लर्निंग मैंने करी है वहीं पे मेरे को एकदम चमका कि नहीं। क्या चमका? So चमका ये कि यू नीड टू एकदम नहीं करना है, मतलब कि उसी समय डील क्लोज नहीं करनी है। So what I did was dealer tactic. The delay tactic, Dealer yes. tactic, yes. Yes, So absolutely. what I did was very calmly told them कि sir let's meet on a meeting. फेस टू फेस करते हैं, इट्स सर फोन पे ही बातें नहीं हो पाती हैं। ठीक है। इट्स अ बिग डील, फोन पे बात करना सही नहीं रहता। लेट्स मीट ऑन अ मीटिंग, आई विल बी देयर टुमारो इन योर ऑफिस। ठीक है। सो दैट वाज द ओवरव्यू ऑफ दिस मीटिंग। ठीक है, तो बिफोर वी गो अहेड, Yeah. जब उनका एक कॉल आया था दैट दिस इज वेरी हाई, यस राइट, एंड तुमने बोला कि अभी नहीं बात करते, मिलके बात करते हैं। सो जब उन्होंने कहा ठीक है मिलने आ जाओ, Yeah. उस टाइम पे व्हाट वर यू फील? फोन रखने के बाद व्हाट वर यू फील? सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ना कि दिल में दुखी तो होती है इसमें कितना भी आप अपने आप को वो कर लो, लेकिन व्हेन यू से दिस थिंग टू योर क्लाइंट्स, दिल में थोड़ा सा फील प्रेशर। ठीक है, तो व्हाट वर यू फीलिंग? पुट दैट इनटू वर्ड्स, क्या फील हो रहा था उस टाइम पे? इट वाज द फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, मतलब कि वहीं की वहीं मुझे लगा कि कहीं एक थोड़ा सा मेरे पास आया 10-15-20% की, कहीं ना यहीं ना बोल दे कि नहीं अभी क्लोज करो या वी आर गिविंग इट टू योर कंप्यूटर्स, समवन एल्स। सो ये कितनी बड़ी कंपनी है? द नेट वर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 7,000 CR। 7,000 करोड़ की कंपनी। Yes. और प्रोजेक्ट का वैल्यू फिर वाज ऑब्वियसली Yes, सिग्निफिकेंट। yes, same. So obviously when you go into these kind of project, आपको डर लगा रहता है, बिकॉज इन आवर फील्ड इट्स अ B2B बिजनेस, और हमको डील क्लोज करने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी हमको इट्स नॉट अ डेली क्लोजिंग डील, हमको उसको प्राइम करने में काफ़ी महीने लग जाते हैं। सो ऑब्वियसली देयर वाज अ फियर कि मैं कहीं इसको लूज ना कर दूँ था। मैंने तब अपना फ़ोन ड्रॉप किया तो आई वाज लाइक रिलीव, मैंने ये बोल कैसे दिया मतलब उन्होंने सुन लिया। हाँ, मैंने ये बोल कैसे दिया ये चीज़ एकदम, एंड उन्होंने सुन कैसे लिया ये। सो दैट वाज अ enlightenment moment for me कि मैंने ये, because I was doing this for first time, because before that I was always got into pressure। हाँ, मैं प्रेशर में आ जाया करता था कि हाँ सर अभी करता हूँ, अभी देता हूँ आपको, मैं अभी सर 10 मिनट दीजिए, मैं आपको फ़ोन करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ। सो फॉर मी उनसे ये बोलना कि आई विल सर वी विल मीट ऑन अ मीटिंग टुमारो फेस टू फेस, इट वाज अ बिग जंप फॉर मी। ओके, एंड by God grace it worked। उन्होंने क्या बोला जब तुमने बोला कल मिलते हैं? So it was a slightly 10 to 15 second pause। वहाँ पे और भी ज़्यादा I was getting nervous। क्या फील? 15 सेकंड में क्या फील हुआ? 15 सेकंड में तो मेरे पूरे ऊपर से नीचे तक ये गया मेरे अंदर से, नहीं बस हो गया काम। ये मेरे को लग रहा था वो सोच रहे होंगे अंदर अंदर समझ के आ रहा है अपने आप को। ठीक है, ओके, ठीक है, डन। सो ये मीटिंग फिर 24 घंटे बाद हुई?
यस, मेरे को इन्होंने फ़ोन किया था, तो इन नेक्स्ट 24 आवर्स में ही उनके नेक्स्ट डे हो गई, मतलब कि ठीक है, तो 48 आवर्स 40 आवर्स के अंदर अंदर ठीक ये डील, आई वाज ऑन देयर, Fine. आई वाज ऑन द मीटिंग। तो इन 48 आवर्स में तुमने कुछ प्रिपेयर करा, कुछ तैयारी करी? सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मैंने कुछ ये नहीं पढ़ के गया था कि मुझे क्या रेट देना है क्या नहीं, बिकॉज आई वॉज वेरी श्योर अबाउट इट कि मुझे यही रेट पर काम करना है। ओके, what I practiced was to be not needy in front of them, and that is a very big thing for all the business and entrepreneurs. कि what we do is we get needy when we see such a big project, और वही नीडीनेस हमको हमारे क्लाइंट के अंदर नजर आ जाती है या सुनाई दे जाती है। मतलब कि जैसे बोला जाता है ना कि सबको सबका सच दिखता है, सुन भी जाता है, दिखता भी नहीं है, सुन भी जाता है। जहां उन्हें दिख गया वहीं पे ही यू बस। आर इन लॉस। मतलब कि अगर उस टाइम पे उनको मेरा फील हो जाता कि नहीं ये ही इज नीडी, तो दे वुड हैव शॉर्टली ट्राई टू क्लोज दैट डील ऑन द फोन, और वहीं की वहीं मेरे को मेरे रेट कम करवाते, वहीं की वहीं वो क्लोज करवाते। ठीक है, तो ये बताओ, तुमने दो चीजें बोली कि यू वर श्योर अबाउट योर प्राइसिंग, प्राइस, ठीक है, यस ये एंड यू वर नॉट नीडी। यस यहाँ तक अराइव कैसे हुए? क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स तो नीरज ये कर ही नहीं पाते। दुनिया भरी हुई है उन बिजनेस ओनर्स से जो अंडर प्रेशर आके यस लॉस में बिजनेस उठाते हैं और बाकी प्रॉफिट के बिजनेस से दूसरा उसका लॉस कॉम्पनसेट करते हैं। यस तो तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें मार्जिन इतने काटे जाते हैं, कम रखे जाते हैं, और अगर कस्टमर काटने को तैयार नहीं है तो कॉम्पिटिटर काटने को तैयार है। यस तो लोग इसलिए सस्ता कर देते हैं कि चलो कस्टमर कुछ ना कहे, मेरा कॉम्पिटिटर सस्ता कर देगा तो मैं ही सस्ता करके यस उठा लेता हूँ। यस। तो उस बिजनेस में, ऐसी इंडस्ट्री में, हाउ डू यू कम टू अ प्लेस वेयर यू आर श्योर अबाउट द प्राइसिंग, अबाउट योर आस्क एंड यू आर नॉट नीडी? सो इट्स अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट, ये इतना आसान नहीं होता। एंड एज यू नो कि आपके साथ बहुत काम किया मैंने इस चीज़ में, इसी चीज़ में हमने काम किया काफ़ी। एंड इसमें व्हाट यू हैव टू फाइंड इज यू हैव टू फाइंड योर वैल्यू। आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या वैल्यू दे रहे हो अपने क्लाइंट को, एंड कैन यू जस्टिफाई व्हाट यू आर आस्किंग। एंड जब आप व्हेन यू कैन जस्टिफाई व्हाट यू आर आस्किंग, आपके अंदर नीडीनेस भी खत्म हो जाती है। आपके अंदर वो जो एक बोलते अंदर की जो नीडी होती है कि आगे वाला आपको पहचान ना पाए, या उसको ये ना लगे कि नहीं इसके पास तो कुछ काम नहीं है इसलिए ऐसे कितने भी कम रेट पर काम कर लेगा। when you are sure about what you ask, when you are sure about what you can give to your client, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप अपने आप ही हो। दिस इज ऑटोमेटिक। तो तुमने क्या किया? ये सुनने में भी सब थियोरेटिकल है, यस ठीक है, मुझे मालूम है मैंने क्या कराया, यस ठीक है, मेरी बात नहीं करेंगे, तुम्हारी करेंगे, यस ठीक है। तुमने क्या करा? अगर इसको हम प्रैक्टिस में डालें, रियल वर्ल्ड में उतारें, यस। तो व्हाट डिड यू डू टू बी श्योर अबाउट योर वैल्यू? सो व्हाट इज एज अगेन बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चंस। यहाँ पे तो ऐसे ही सवाल पूछेंगे ना। So what I did was, ये दो तीन जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने करी थी, इट्स लाइक EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स, दैट यू हैव टॉट मी। सो कभी भी मेरे अंदर ये फेयर आता था कि आई विल लूज माई क्लाइंट, सो व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड टू डू EFT टेक्निक्स इन माई फ्री टाइम। और मेरा एक मॉर्निंग रिचुअल भी बना हुआ है अब तो कि आई हैव टू डू these थिंग्स इन। सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग these थिंग्स, आपका ब्रेन इस हिसाब से ही बाहर हो जाता है कि यू आर नॉट नीडी, यू आर नॉट दैट नीडी नाउ। आपको पता है कि व्हेन यू गो आउट फॉर सर्चिंग ऑफ क्लाइंट, इफ आपके कुछ ना कुछ क्लाइंट तो लूज होंगे ही होंगे। इफ यू नो योर वैल्यू, सो यू नो कि आपके 30 to 40% ही आपका क्लोजिंग रेट रहेगा। वो तो वैसे भी लूज होने हैं, यस, कोई ऐसा फ्रेमवर्क है नहीं जो 100% हाँ, तो कन्वर्जन 100%। सो व्हाट मोस्ट पीपल थिंक इज कि हम 100% चले जाएंगे। कराए। ये दिमाग में रहता है कि नहीं हम 10 कॉल पे जा रहे हैं तो हमको 10 कॉल क्लोज ही करनी है, बिकॉज दे आर नीडी, बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट देयर वैल्यू इज, और वो क्या प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज अगर आप सबको सब कुछ दे दोगे तो दैट इज नॉट हाउ दिस और इंडस्ट्री। देखो ना, अगर इतने कम मार्जिन पे काम करेंगे तो फिर 10 क्लाइंट 10 के 10 क्लोज करने भी पड़ेंगे, रोटी चलाएंगे। यस, ठीक है। एंड आप अगर इस तरह से काम करोगे कि आपको 10 के 10 क्लाइंट क्लोज करने हैं, सो व्हाट वैल्यू आर यू प्रोवाइडिंग टू योर क्लाइंट? ठीक है, cool. So you used EFT to overcome this fear. Yes. कितनी बार करोगा? I mean, I don't have the numbers, but right now it's in my daily routine, daily आज तक कितनी बार practice. करोगा?
thousands of times. ठीक Thousands of times. ठीक है, तभी काम And किया। yes, ठीक so what I want to tell is कि you have to trust the process. ये चीज़ें लगती हैं कि ये काम नहीं करती because they are so simple ना, कि और हमको लगता है कि जब तक कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं मिलेगी हमको तब तक वो काम नहीं करेगी। एंड ग्लैमर चाहिए उसमें। ग्लैमर चाहिए हमको, लेकिन दिस इज व्हाट दिस इज। आपको छोटी छोटी चीज़ जब आप कंटिन्यूसली करते हो पेशेंसली, दे स्टार्ट टू गिव यू रिजल्ट्स, और आपको पता भी नहीं चलता है। तो पता जब चलेगा जब आप एक्चुअली उस सिचुएशन में होंगे और आपने वो कर दिया होगा, आप बाद में बोलोगे मैंने कैसे कर दिया। ठीक है, यस चलो, तो ये प्रिपरेशन हो गई। यस, प्रिपरेशन हो गई। सो उनका कॉल आया, तुमने प्रपोजल भेजा, प्रपोजल पे कॉल आया, उन्होंने गोली मार दी। यस, गोली मार के तुम्हारी हवा खराब। Yes. ठीक है, 48 घंटे नींद आई थी। वो टूटी टूटी नींद आ रही थी बहुत ही, मतलब कि चलो ठीक है, फिर ठीक है, तो यू वर श्योर अबाउट, तुमने डिले टैक्टिक यूज करी, उसके बाद तुमने कहा कि आई एम श्योर अबाउट द प्राइसिंग, आई एम नॉट नीडी, तुमने डिले टैक्टिक यूज करी, मिलने गए। जब मिलने गए तब क्या हुआ उस मीटिंग में जिसमें तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, यस कम प्राइसिंग देके बैठे हैं, सामने वाला अपनी अटैक स्ट्रैटेजी बना के बैठा है, यस, ठीक है, तुम कितने परसेंट एक्स्ट्रा पे क्लोज करके आए हो? एटलीस्ट 15 to 20%। 20% एक्स्ट्रा पे क्लोज करके आए हो, तो ऐसा भी नहीं है 2-4% का ना मार्जिन ना है, ना, ठीक है, तो 20% सिग्निफिकेंट होता है। यस। तो क्या हुआ पहले, तो उस मीटिंग में क्या हुआ, जब तुम पहुंचे तब क्या हुआ? So when I got into the meeting ना, I was actually, because इससे पहले जब भी मीटिंग में जाता था ऐसी, so I used to be very relaxed, मतलब कि relaxed in the sense मुझे पता है कि एक दो लोग होंगे वहाँ पे and they will try to negotiate, और मैं रिलैक्स इसलिए भी रहता था कि मुझे पता है कि मैं रेट कम कर दूंगा। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जानबूझ के एक दो लोगों को बैठा के रखते हैं कि सबको एक साथ बुलाते हैं, या इंसिडेंटल होता है? नहीं, ये इंसिडेंटल नहीं होता है, ये स्ट्रैटेजी होती है ना? दिस इज स्ट्रैटेजी। ये प्रेशर क्रिएट करते हैं, उनको पता है कि ये अकेला आएगा और 4 लोग तब सामने बैठेंगे तो वो अपने आप ही उसका, और आपके 3 कंप्यूटर बैठे रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल स्ट्रैटेजी टू प्रेशराइज यू, दैट्स इट। यहाँ पे तो तुम्हारे कितने कंप्यूटर बैठे थे जब तुम 3 कंप्यूटर बैठे थे। 3 बैठे थे, यस, ठीक है, ओके, फिर क्या हुआ? एंड कंप्यूटर्स ऐसे ही थे, दे वर बिग कंप्यूटर्स, हम्म। मेरे से पुराने पुराने कंप्यूटर्स थे, ऐसा नहीं कि मेरे साथ के हों, ओके, नहीं। सो एंड दे वर बिगर देन यू एज वेल? yes, they were bigger than me financially Okay. also। लवली लवली, ओके, Yes. गो ऑन। So when I got there, मैंने वहाँ पे देखा पूरा मीटिंग रूम में, बाहर से देख रहा था मैंने, यार यही है मेरी मीटिंग रूम। इतने लोग तो नहीं होते एक्चुअली में, एंड they were 4 of my client and 3 of my computers, 7-8 लोग वहाँ बैठे हुए थे पहले से। एंड आई बाहर से ही देख के वो प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो गया, ऑब्वियसली होना था वो। तो देख के तुम्हें सबसे पहला ख्याल क्या और देख के मेरे को पहला ख्याल है कि चलो वापस चलते हैं। फोन पे बात करके क्लोज कर लेते हैं। दिस वाज माय फर्स्ट कि चलो कोई बात नहीं। तो फिर क्या किया जब तुमने देखा और ये ख्याल आ गया चलो वापस चलते हैं, तब क्या किया? दैट इज द मोमेंट आई रियलाइज कि दिस इज द मोमेंट। ये मोमेंट हमेशा नहीं आते, एंड अगर इस समय इफ यू कैन कंट्रोल एंड काम योरसेल्फ, दिस इज अ गेम चेंजिंग मोमेंट। This is not a game changing moment because I will win that contract. It's a different thing. If I can face it properly ना, even मैं हार भी जाऊँ वहाँ पे, अगर मेरी डील क्लोज ना हो, अगर I can face it properly ना, this is a win for me. And for me that was the only case। मैं वहाँ पे तब घुसा, मैंने तब वहाँ पे देखा, so मेरे अंदर से वो डील लूज होने का और विन होने का दिमाग से हट गया था, मतलब कि अब इट्स लाइक नो, आई एम नॉट गोइंग टू क्लोज दिस, आई एम नॉट गोइंग टू विन और लूज दिस डील, आई एम टू गो देयर, और मैं वहाँ पे आई विल फाइट व्हाट इज राइटफुली माइन। लवली, मुझे एक चीज़ बताओ, ये डिटेल मैंने शायद पहले मिस कर दी। ये सब जब चल रहा था तो कॉम्पिटिटर्स बाहर बैठे थे या अंदर सेम मीटिंग रूम में सारे कॉम्पिटिटर्स बैठे थे? 2 अंदर बैठे थे, 2 बाहर बैठे थे। अंदर मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स को बैठा रखा था, और जब तुम्हारी मीटिंग हुई तो भी वो कॉम्पिटिटर्स साथ में बैठे थे वो। दिस इज न्यू। दिस इज दे वर लाइक व्हाट दे वर लाइक, दे वर ट्राइंग टू प्ले विद मी, चलो खेलते हैं इसके साथ। मेरे को यही लगा शायद से। Okay, ठीक है कि लेट्स प्ले विद, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर क्या हुआ? उसी समय आई वाज, मतलब कि मैं गेट पे था, आई सॉ इनसाइड 2 बाहर बैठे हैं, 2 अंदर बैठे हैं। आई गेटेड माय कंप्यूटर जो बाहर बैठे थे, और मैं वहाँ बाहर खड़े होकर मैंने वहाँ पे डिसाइड किया, ओके चलो ठीक है, अब जो भी होगा, विन और लूज इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेट फेस दिस
विदाउट एनी फेयर। वहाँ पर जाते हैं, डू आवर बेस्ट, डू योर बेस्ट, जो होगा लेट्स। उसी समय नो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से ना कि दिस इज व्हाट लक इज, प्रिपरेशन मीट अपॉर्चुनिटी, Opportunity, दैट वाज द अपॉर्चुनिटी। Yes. Preparation I did for last 1 year. I was doing it for last 1 year. Yeah. They both meet and I was lucky. Right. जो लोग बोलते हैं कि lucky हो गया, this is how I get lucky. बिल्कुल ठीक So- है, right. This is amazing. Yeah. I really appreciate you saying that. Cool. आगे चलते हैं। जब तुम जाके बैठे तब क्या हुआ? So it was all hi hello, starting में चाय चाय पियेंगे ये सब कुछ। I was still nervous, like okay, I was trying to calm me down, मतलब कि मैं अपने आप को calm करता था उस समय में। And 5-6 मिनट में I was like totally in my space. What we call is personal power ना, मैं उस समय मेरे को सारा दिस इज व्हाट आई कॉल ना कि जो मैंने पढ़ा था, जो मैं पढ़ा था, वो सारा रिकलेक्ट करके मैं वहाँ पे एकदम गया था। फिर रिकलेक्ट मैंने जो आपके साथ पढ़ा, जो आपके साथ सीखा, जो मैं कर रहा था इतने दिनों से, वो मैंने वहाँ पे उस टाइम पे प्रेशर में, इट वाज सो ब्यूटीफुल ना, मैं वहाँ पे वो सब चीज़ें लेकर आ गया अपने आप ही। मेरे अंदर से वो चीज़ें याद आने लग गई मेरे को, जो नॉर्मली आपको याद भी नहीं होती क्या सीखा। ठीक है, फिर क्या हुआ? सो उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स ने अपने रेट उनको दिया, उन्होंने मेरे सामने वो पेश कर दिया उसको कि देखिए आपके रेट और उनके रेट में। एंड और कॉम्पिटिटर साथ में बैठे हुए हैं? सामने बैठे हुए हैं वो। कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं, उनके कोटेशन तुम्हारे सामने रखते हैं? यस, सामने बैठे हैं कि दिस इज द रेट यू हैव कोटेड, दिस इज द रेट वी हैव गॉट, ये इनके रेट्स हैं, ये आपके रेट्स हैं, आपके रेट्स देखिए काफ़ी हाई हैं। उन्होंने मेरे से ये बोला फिर कि हाउ डू यू वांट अस टू गो अहेड विद दिस थिंग्स, एंड आई वाज लाइक, मैंने उनको सीधा बोला यस सर माय रेट्स आर हाई। मुझे पता है सर मेरे साफ, रेट्स हैं, मैंने सर आई नो सर मेरे रेट्स हाई हैं, इसमें मैं आपके साथ बहस नहीं करूँगा इस चीज़ में। बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कैन आई कैन ऑफर एंड व्हाट दे कैन ऑफर, व्हाट वैल्यू आई कैन गिव टू द टेबल, व्हाट वैल्यू दे कैन गिव टू वैल्यू। ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ तुम ये बोल रहे हो जब वो साथ में बैठे हैं। साथ में बैठे हैं, मैं उनके My सामने God. बोल रहा हूँ उनके। माय गॉड, ओके, फिर? एंड व्हाट डू मीन बाय वैल्यू, काम तो सेम ही है ना, काम तो जो आप हमारा स्कोप ऑफ वर्क है वही तो करोगे आप, वो भी यही करेंगे, और उसके बाद तो पेनल्टी क्लॉज होते ही हैं जो आप नहीं करोगे। ऑब्वियसली सर पेनल्टी क्लॉज होते हैं, लेकिन पेनल्टी क्लॉज के साथ जो आपके पास प्रेशर आता है, जो आपके पास अच्छे से काम नहीं हो पाता है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी तो आपके साथ आएंगी। आप क्या उसको पेनल्टी क्लॉज में कवर कर सकते हैं? आई वॉज लाइक, उस समय आई फॉरगॉट अबाउट कि आई विल लूज दैट कॉन्ट्रैक्ट। आई वॉज सो ब्लंट in a good way. I was not disrespecting them. You were not scared? I was not scared, I think. उस समय में I was not scared because I neediness खत्म हो गई थी, और उस समय मेरे को लगा था कि यार अब छोड़ो, जाएगा तो जाएगा, let's give your best. That was all I was scared about. उस समय में तो मैंने उनको ये सब चीज़ें बताई कि उन्होंने फिर उस समय they looked at each other और उन्होंने बोला कंप्यूटर से कि प्लीज़ वेट आउटसाइड। उन्होंने फिर खुद बोला अपने कंप्यूटर से, मेरे कंप्यूटर से कि प्लीज़ यू गो आउटसाइड, वी हैव टू टॉक टू हिम। अच्छा, कॉम्पिटिटर्स को बाहर गए? यस, उस समय मेरे को लगा नाउ आई एम डूइंग समथिंग राइट। क्या बात है। दैट वाज द टाइम आई रियलाइज कि नहीं यार दिस इज वर्किंग। ये तो मेरे को बाहर जाना था, ये इनको बाहर निकालना। ओके, दैट वाज उस समय मेरे को आई रियलाइज कि नाउ आई थिंक आई एम व्हाट आई एम डूइंग इज राइट। आई कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग। उन्होंने बोला कि ओके व्हाट आपके रेट्स इतने हाई हैं, आप बोल रहे हो कि आप यू विल प्रोवाइड अस वैल्यू। मैंने उनको आई एक्सप्लेन टू हिम सर, जो आपने स्कोप ऑफ वर्क लिखा हुआ है ऑब्वियसली वो तो सभी करेंगे, बट देयर इज समथिंग बियॉन्ड स्कोप ऑफ वर्क, दिस इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप, जो मैं आपके साथ बना के चलता हूँ और बना के रखूँगा आगे तक। इट इज़ मोर देन जस्ट द वर्क आई एम डूइंग विद यू, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब हम वी आर नॉट जस्ट क्लाइंट एंड वेंडर, वी नीड टू बी इन अ पार्टनर रिलेशनशिप। आई स्टार्टेड टॉकिंग लाइक दिस, मतलब कि पता नहीं मैं क्या मेरे अंदर गुस्सा आ गया था। आई वाज सो मैच्योरिटी थी मेरे अंदर। सो ओके, व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम ना, उन्होंने अपना ना साइड में रख दिया मेरा जो कोटेशन थी। ओके, देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट काम खत्म, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पर्सनल। सो बोलते फिर दे टोल्ड अस कि देखिए नीरज जी, हमको समझ में आ रहा है जो आप बोल रहे हो, बट लेकिन जो आपका इतना डिफरेंस है जो आपके मार्जिन में, वी कैन नॉट जस्टिफाई टू द मैनेजमेंट। आप उसमें क्या करेंगे? मैं सर मैं तो उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, जस्टिफाई तो मना कर दिया?
जस्ट जस्टिफाई तो सर आपको करना पड़ेगा। पर अभी मैं सुन रहा हूँ मैंने क्या सिखाया तुम्हें? मुझे भी नहीं पता क्योंकि आपने ये चीज नहीं सिखाई मुझे। अमेजिंग अमेजिंग ओके जस्टिफाई तो सर यू हैव टू जस्टिफाई यू आप मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट काम नहीं देखती, काम आपको देखना है। यू आर इन द फील्ड, आपको क्लाइंट के साथ अपने क्लाइंट के साथ भी मेंटेन करके रखना है। सो यू डिसाइड सर, बिकॉज माई रेट्स आर, मैं इस रेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इन द एंड आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई क्वालिटी ऑफ वर्क, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड उन्होंने मेरे को फिर बोला कि ओके लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। ठीक है फिर एंड क्या हुआ? इट वॉज अ 10-15 मिनट के लिए छोटी मोटी बातें हुई, पर्सनल बातें कहाँ पे हुई है सब। एंड उन्होंने बोला लेट्स गो। उसी मीटिंग में they said let's go ahead. उन्होंने बोला कि वी विल टॉक अबाउट इट एंड अच्छा, ठीक है। यस, और बिकॉज दे हैव टू टॉक टू देयर मैनेजमेंट, दे कैन जस्ट नॉट कैन नॉट क्लोज द डील विद 20, इतना बड़ा मार्जिन में ऐसे नहीं कर सकते वो। 5 to 10% मार्जिन में दे हैव द पावर बट नॉट दैट वर्क। तो उन्होंने शायद से अपने मैनेजर में बात की एंड आफ्टर 2 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम कि लेट्स गो अहेड विद योर वर्क। क्या एंड उस मोमेंट में क्या फील हुआ? उस मोमेंट में यू नो व्हाट वाज बिगर देन द विनिंग कि हाँ। मैं वो जो प्रोसेस थी हाँ। वो समझ गया मैं। एंड अब मैं उस चीज़ को हमेशा रेप्लिकेट कर सकता हूँ। ठीक एंड है। जब आप इस चीज़ को समझ जाते हो, इट्स लाइक व्हाट एल्स डू यू वांट, मतलब कि बिल्कुल। लेट्स टॉक अबाउट रेप्लिकेशन। यस। इस पूरे एपिसोड को लर्निंग में कन्वर्ट करो। इस एपिसोड से तुमने क्या सीखा जो आगे तुम रेप्लिकेट करोगे? Okay, so first of all, you need to be very clear about what you are giving to your client. अपनी वैल्यू आप जो दे रहे हो, you need to be very clear. हो सके तो एक कदम आगे बढ़ के अपने क्लाइंट, अपने जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे गिव देम एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ में हो सकता है, नॉट जस्ट फिजिकल, इट कैन बी रिलेशनशिप ऑल्सो। एंड दे एक्चुअली वांट दिस थिंग्स, क्योंकि उनके पास ऐसे लोग नहीं आते जो ये चीज़ उनको बोल सकें कि सर हम आपके साथ काम तो करेंगे ही करेंगे। रिलेशनशिप मैटर्स अ लॉट इन रिलेशनशिप, इन बिकॉज दिस इज वी आर, हम ह्यूमन बीइंग के साथ डील करते हैं। एंड ह्यूमन बीइंग के साथ जब तक आप रिलेशनशिप नहीं बनाओगे, वो डील हमेशा वे वर्क ऑन नंबर्स ओनली, और नंबर्स हमेशा कम पे ही जाएंगे आपके। तो जब तक आप रिलेशनशिप नहीं बनाओगे, उनसे आप बोलोगे कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, यू विल बी ऑल वर्किंग ऑन पेनीज ओनली। मैंने ये चीज़ सीखी उसमें। फर्स्ट सेकंड थिंग इज टू कंट्रोल योर फियर, कंट्रोल योर इमोशंस। फियर इज़ वेरी गुड थिंग। जो मेरे को पहले लगता था कि नहीं, फियर की वजह से मैं इतना अपने आप को लिमिट कर लेता था, बट फियर कैन बी गाइडिंग फैक्टर ऑल्सो। व्हेन यू आर अफेयर्ड ऑफ समथिंग, आपके सेंसेस ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, एंड यू आर मोर कॉशियस अबाउट इट। थर्ड चीज इज नॉट afraid of winning and losing, I think. That's my favorite part of the story. Not afraid of winning and losing. Right. Just whatever you have learned, just give your best at that moment. भूल जाओ जीतोगे या हारोगे. Just what you have learned, trust the process and apply it without being कि हारेंगे या जीतेंगे. It's a game. It's a part of a game. हारना जीतना. Super. Yes. This is amazing. मजा आ गया. Yes. इतने ये स्टोरी मैंने तुमसे सुनी थी, लेकिन अगर ये पॉडकास्ट नहीं करते ना तो ये डिटेल्स Details मिलते नहीं, नहीं. हाँ, because when you sit down and when you start Talk to about it. analyze it ना, तब सब Lovely. छोटे-छोटे Lovely. parts Lovely. निकलते हैं. Awesome, man. Thank you. Super Thank you. amazing. Thank This you. is brilliant. Keep going. मजा आ रहा है. जो नीरज अभी से 1.5-2 साल पहले आया था इस कमरे में, और जो नीरज अब है, It's a different Neeraj. amazing altogether. Brilliant. Thank Super. you. And thank you for bringing me here. My pleasure.